ये वीडियो देखा आपने, धीरेन्द्र शास्त्री के गांव का वीडियो है, जहां आज तमाम बहुजन संगठन, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, भीम आर्मी हो, जैस हो, ट्राइबल आर्मी हो, ओबीसी महासभा हो, सब ने धरना दिया। उनके गांव गए। खबर है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सबसे खास बात है कि जो छतरपुर के एसपी हैं वो उनके स्वजातीय हैं और वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं तो 6 दिन के बाद भी, एफआईआर दर्ज होने के बाद, SC/ST एक्ट के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने गांव से फरार हैं, लेकिन वही इस देश के तमाम लोग जो संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछ रहे हैं। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिसे टीवी अखबार ने छुपा लिया है और जो इस देश के 97% लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारी खबरें एक साथ आप मेरे साथ देख सकते हैं। आज यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच तू मैं हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं क्राइम के खिलाफ। समाजवादी पार्टी ने कुछ सवाल पूछे हैं। सीएम योगी जी गुंडा माफियाओं को मिटा देने वाला वक्तव्य सदन में दे रहे हैं। योगी जी बताएं, धनंजय सिंह को मिटाया क्या? ब्रजेश सिंह को मिटाया क्या? चिन्मयानंद को मिटाया क्या? कुलदीप सेंगर के घर बुलडोजर चला क्या? हाथरस रेप कांड के आरोपियों पर बुलडोजर चला क्या? आगे लिखते हैं, कानपुर में माँ बेटी को जिंदा जलाने वाले अफसरों पर बुलडोजर चला क्या? बलवंत सिंह की जान लेने वाले अफसरों पर बुलडोजर चला क्या? मिटाया क्या क्या हम बताते हैं। अपना खुद का और अपने नेता मंत्रियों का आपराधिक रिकॉर्ड चिन्मयानंद को भी मिटाने वाले थे, लेकिन कोर्ट ने रोक दिया। तो ये देखिए, ये साफ है कि इस देश में टीवी अखबार SC/ST OBC के साथ नहीं। और कल्पना कीजिए, इस देश के जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जब वो संविधान नहीं होगा तो मैं तो सिहर जाता हूँ। जब आज इतना जुल्म है, आज सारे फैसले जाति के आधार पे होते हैं, तो जब संविधान नहीं होगा तो क्या किया होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक खबर जो दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि बागेश्वर बाबा और उसका भाई 6 दिनों से अपने घर नहीं गए हैं, पब्लिक नज़र नहीं आ रही है। ये चिंता की बात है, कोई नेता भी उनके यहाँ नहीं जा रहा है। और BHU से एक डराने वाली खबर है। IIT BHU में 7 PhD के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। 6 सवर्ण छात्र चयनित, 1 OBC रिजेक्ट, SC/ST है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट किया है। तो ये जो जातिवाद है, ये आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। और इसी खबरों के लिए मैं आपके बीच आता हूँ। और अगर ये सब वो खबरें, आपको मसाला चाहिए, चटकारा चाहिए, गाना डांस चाहिए, तो कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस, BJP, हिंदू मुस्लिम चाहिए तो आप और भी सवर्ण समाज के YouTube चैनल पर, रवीश पर भी आप जा सकते हैं, विशार पर भी जा सकते हैं, साक्षी जोशी को भी देख सकते हैं, आप अजीत अंजुम को भी देख सकते हैं, लेकिन ये खबर वो आपको नहीं बताएंगे। तो सोचिए, BHU में 7 PhD में दाखिले थे, जिसमें से 6 सवर्णों का हुआ, OBC को रिजेक्ट कर दिया गया, SC/ST तो था ही नहीं। तो सोचिए, आपको मजबूर बनाने की कोशिश है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बाप के सम्मान की बात वो सिखा रहा है जिन्होंने अपने बाप की तरह भी ढंग से नहीं की है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन वो घर भी जाते हैं, परिवार से भी मिलते हैं, पिताजी की तरह भी पर नहीं कहते। उनका आरोप है कि अखिलेश यादव ने अपने पिता का अपमान किया है। सवाल है कि उनसे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर बुलाया। ये वीडियो जो है उत्कर्ष सिंह, जो राजपूत समाज से आते हैं, वो शेयर कर रहे हैं। सवाल है कि ये जो 2 लोग बोल रहे हैं, वो पक्का उनका जाति पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और वो मीडिया के पास जाकर बोल रहे हैं, तो इससे उनकी होशियारी भी समझ में आती है। और ये बागेश्वर धाम, सोचिए, इतनी बड़ी रैली हुई। आज 2 रैली थी। पूर्णिया में महागठबंधन की, तेजस्वी और नीतीश कुमार की, उसको किसी ने नहीं दिखाया। वहीं अमित शाह की रैली दिखाया गया। तो जिन्होंने भैंस पाला है, गाय पाला है, वो उसका दूध खा रहे हैं। SC/ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को अपना भैंस खुद पालना चाहिए, अपने चैनल खोलने चाहिए। बागेश्वर मामले में आज भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक सुनील बैरसिया जी के सामने परिवार ने अपना दुख दर्द बताया है। और ये देखिए, आंकड़ा नियुक्त एवं कार्मिक UPSC 2014-15 का है। 93 डिप्टी कलेक्टर में मात्र 13 यादव और समान एवं अन्य जातियों के लोग हैं, जबकि 2015 में केवल 1 यादव का चयन हुआ है। उन्होंने खास जोर देकर अखिलेश यादव को कहा कि तुमने अपने पिता का अपमान किया है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बहुजन नेताओं को अब तो कम से कम समझ में आने लगा है कि उनकी जाति कभी जाएगी नहीं। अच्छा है। और सोशल मीडिया पर वायरल है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के गांव नहीं है, वो फरार हैं। ये देखिए किस तरह से वहाँ बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने
प्रदर्शन किया। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस तरह से मुंबई IIT में सोलंकी ने सुसाइड किया है वो अच्छा नहीं है। उसी सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला और पायल तडवी के केस पड़े हुए, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। और राजस्थान में मनु का जो मूर्ति लगी हुई है उसको लेकर 1989 में हाई कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद आचार्य धर्मेंद्र कोर्ट गए, लेकिन आज तक अब उस पर फैसला नहीं आया। आचार्य धर्मेंद्र अब नहीं रहे। तो दिलीप मंडल कहते हैं कि जज तय करते हैं कि कौन सा केस कब उठाना है। सोचिए, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, वकील हैं, वो दोनों बैचमेट हैं। जो पवन खेरा को जो तुरंत जमानत मिल गई, अभिषेक मनु सिंघवी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और DY चंद्रचूड़ दोनों बैचमेट हैं कॉलेज में। दोनों के पिता रसूखदार रहे हैं, उनके पिता हाई कमिश्नर रहे हैं और इनके पिता सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो सोचिए 1 घंटा में उन्होंने अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। अभिषेक मनु सिंघवी और जज चंद्रचूड़ दोनों दिल्ली के कोलंबस स्कूल में पढ़े हैं। सेंट जेवियर स्टीफन कॉलेज में दोनों एक साथ एक क्लास में BA इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। दोनों नैपो बेबी हैं। सिंघवी के पिता सीनियर एडवोकेट MP और ब्रिटेन में उच्चायुक्त थे। चंद्रचूड़ के पिता भारत के चीफ जस्टिस थे। तो पवन खेरा, अर्नब गोस्वामी, BCCI आदि केस पर तुरंत फैसला हो जाता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर वायरल, यूपी में कोई सुरक्षित नहीं। BSP सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से उन्होंने लिखा है, प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर के दिन दहाड़े हत्या अति दुखद एवं अति निंदनीय। यह घटना यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाए। ये भी बड़ी खबर है। और OBC महासभा जो गांव गई है, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बड़ी खबर है जो लोग शेयर कर रहे हैं। और सोचिए कि आज बिहार में 2 रैली हुई, बड़ी रैली हुई, लेकिन मीडिया ने आपको नहीं दिखाया। चौहान शिवराज सिंह चौहान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहाँ जो कलाकार थे खजुराहो में, उन्होंने जॉब की बात की, उन्होंने मुंह फेर लिया। और LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और लाखों रिटेल इन्वेस्टर के करीब 50,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं, पर परम मित्र के सेवक बने मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ट्वीट किया है। और हिडेनबर्ग रिपोर्ट की आज 1 महीना हो गया। अरबपति की फोर्ब्स लिस्ट में अडानी 30 दिन में तीसरे से 26वें नंबर पे आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनका। और मध्य प्रदेश और यूपी में बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग के डकैत गिरोह हमेशा लूटपाट करने से पहले पूजा करते थे। अपराधी जब विशेष धर्म से हो तो बात हम नहीं करेंगे। सोचिए, राजस्थान में DJ देख भर की मुस्लिम भीड़, दलित समाज के बारात जा रही थी, उसमें DJ बज रहा था। वहाँ मुस्लिम समाज के जो जातिवादी हैं उनको भी ये रास नहीं आया। तो ये जातिवाद का इलाज बहुत ज़रूरी है। और आपको NCRB के आंकड़े देखिए, सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती है। और 2014 के बाद से ज़ॉम्बीज़ तैयार हैं, इस देश को तबाह करके छोड़ेंगे। तो लगातार मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं। सवाल है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की रोज़ दिन भर दुहाई देते हैं, मांग करते हैं, तो दूसरा कोई खालिस्तान मांगेगा? मुसलमान तो इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं मांगता, उसके बाद भी उन पर हमले हो रहे हैं। कुछ खबरें आ रही कि पंजाब में खालिस्तान की बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अलग देश नहीं चाहिए। गुरु नानक साहब की विचारधारा की बात कर रहे हैं वो। लेकिन खालिस्तान और हिंदू राष्ट्र ये सब देश को बर्बाद कर देगा। और डिस्पाइट नेवर मेंटनिंग माई कास्ट ऑफ प्राइजिंग एनी वन ऑफ माई क्लास। सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर ये वो शख्स हैं। क्या चल रहा है इस देश में? ये आदमी अमृतपाल हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। तो दिन भर ये सब ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ? कौन हिंदू राष्ट्र करता है? कौन पत्रकार हैं? सुनो, ये देखिए, सूरज कुमार बौद्ध ने, एक प्रमोद प्रेमी यादव है, उन्होंने BSP सुप्रीमो मायावती को लेकर एक गंदा और घिनौना गाना गाया था। उसके बाद से उनकी लगातार आलोचना, और ये सवाल है कि उनके ऊपर केस दर्ज होने वाला है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जातिवाद नहीं चलेगा। जो ये लोग जातिवाद यादव करता है, यादव के साथ सवर्ण समाज के लोग करते हैं। तो जाति एक चेन सिस्टम बना हुआ है। सबको अपने से नीचे का एक जाति दे दिया गया और सबसे ऊपर ब्राह्मण समाज है। राजस्थान पुलिस फॉर्म के बैनर तले 17 संगठनों ने जयपुर में मुसलमानों ने विरोध किया है। और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल, सोचिए, अमित शाह की रैली के कारण कई लोगों की जान गई है। सतना में अमित शाह की रैली में आदिवासी आए थे, एक्सीडेंट में कई आदिवासियों की मौत हो गई है। आप लोग सावधान रहिए। और खजुराहो में CM को रोककर बेरोजगारी की बात कही तो CM जो है वो भन्ना गए। ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और नेहा राठौर को जिनको नोटिस दिया गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई, ये भी लोग खबर दिखा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा यही वो खबर है जो वायरल है।
जो आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सवाल है कि ये वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, बीएचयू में 7 पीएचडी के लिए एप्लीकेशन आता है, 6 सवर्णों का हो जाता है, 1 ओबीसी का नहीं होता है और एससी एसटी तो है ही नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद है वो पावर सेंटर्स की लड़ाई है अब। और जो ओबीसी की जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यादव, कुर्मी, कोयरी, वो गांव में मूछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन वो गांव में लड़ रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, हमारे तरफ से रास्ता क्यों दिया, शमशान घाट नहीं जाने देंगे। और जो ब्राह्मणवाद है, जातिवाद है, मनुवाद है, वो पावर सेंटर्स पे उनको अलग कर रहा है। आप SC ST एक्ट में जेल चले जाएंगे इस तरह की हरकत करेंगे तो, लेकिन वही मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, फिल्म, खेल, यहाँ सब जगह राजपूत से लेकर और तमाम जातियां शिकार हैं। और जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो सब जगह सिस्टम में बैठे हुए हैं और वो जातिवाद उनका अब बदल गया है। अब वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, अब वो महीन जातिवाद कर रहे हैं, शहरी जातिवाद कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि क्या जो जातिवाद का शिकार है, जो एसपी से कलेक्टर, एसपी, सीएम, पीएम, चपरासी से चीफ जस्टिस नहीं बन पा रहा है, वो क्यों जातिवाद कर रहा है? क्या वो उसकी मानसिक गुलामी है, अशिक्षा है? मेरे हिसाब से दोनों है, मानसिक गुलामी भी है, अशिक्षा भी है, और इसीलिए उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, लेकिन अगर आप त्रिशूल तलवार उठाएंगे तो आपके पक्ष में खड़ा हुआ जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या ये खबरें आपके लिए ज़रूरी थी या नहीं थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।